गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, तो मैंने छेड़ लिया है तो फिर पीछे से आएगा। कौन कौन इसके पीछे है, कहाँ से बुनियाद है, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, ये सारी चीज आना शुरू हो जाएगी। तुम लोग पूछते नहीं है, मैं ही बोलता हूँ कि भाई मुझे ये लोगों से दावा क्या, जनाब शाहीन खदीर साहब और फला साहब और ये मुझे बोलना कि भाई ये नो एक नंबर बेंगलुरु में एक कोड नंबर है हमारा स्कूल का, कितने स्कूल चल रहे हैं इधर से आके फलान से आके 1 लाख बच्चा फाल्कन का बेंगलुरु में कैसा पढ़ता है और इनको सर्टिफिकेट कौन देते हैं, कहाँ कौन सी SBI को बैंक को गया, वो भी तो जवाब देना है। और मैं खुद बोला था कि भाई मैं जो खदीर साहब है उनसे लाइव बोलूं, ऐसी लाइव बोलूं, ऐसी लाइव। क्या शाहीन का है, क्या ये जरिया कांग्रेस का है, मुझे वो जरूरी नहीं है। ये जरिया शाहीन ही क्यों होना है, ये जरिया और दूसरे लोगों को क्या इन्वाइट किया है, ये जरिया जो बदनाम आदमी मदरसे वाले हैं उनको क्यों नहीं अपना अरेस्ट करके सही लोगों को इन्वाइट करो ना, आप इन्वाइट करो, वो लोगों को दियो। आलम बादशाह का बयान। विषय शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से कानूनी चुनौती और पारदर्शिता की मांग। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना है और इस मामले को अदालत में लड़ूंगा। यह ज्ञात हो कि मेरी लड़ाई शाहीन से व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि व्यवस्था और सत्ता में बैठे उन लोगों से है जो शैक्षणिक संस्थानों की आड़ में दुरुपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा मुख्य प्रश्न ये है, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को धन किस आधार पर आवंटित किया गया है? मैं अब्दुल कादिर और शाहीन ग्रुप के प्रबंधन से स्पष्ट और पारदर्शी जवाब की मांग करता हूं। ये बात सामने आई है कि शाहीन ग्रुप ने दुबई, सऊदी अरब और अन्य देशों सहित विदेशी स्रोतों से भारी मात्रा में दान और धन एकत्र किया। ये धन शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण और सामाजिक विकास के नाम पर एकत्र किया गया था। हालांकि कोई सार्वजनिक ऑडिट या जवाबदेही रिपोर्ट नहीं है जो ये बताए कि इन धन का वास्तव में उपयोग कैसे किया गया है। शिक्षा से असंबंधित उद्देश्यों के लिए धन के दुरुपयोग और दुरुपयोग की गंभीर चिंताएं हैं। मुख्य मांगे। पिछले 10 वर्षों में शाहीन समूह द्वारा प्राप्त सभी विदेशी और घरेलू धन का पूर्ण वित्तीय खुलासा, धन के उपयोग और कार्यान्वयन का स्वतंत्र ऑडिट, वित्तीय, शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण कानूनों के तहत सक्षम अधिकारियों द्वारा जांच। ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, ये जनता के विश्वास, पारदर्शिता और लोगों के लिए न्याय के बारे में है। समाज की सेवा करने का दावा करने वाली संस्थाओं की जांच होनी चाहिए। मैं सरकार, मीडिया और नागरिक समाज से आग्रह करता हूं कि वे सही के लिए खड़े हों और शिक्षा के नाम पर सार्वजनिक और विदेशी दान के दुरुपयोग की अनुमति न दें। मैं कानूनी माध्यमों से इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा और जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, मैं नहीं रुकूंगा। मुझे चाहिए 15 करोड़ लिए क्या नहीं, और 5 करोड़ रुपए आप लेने के लिए मस्जिद कमेटी बनाए है क्या नहीं, और मस्जिद कमेटी जब बनाए तो टेररिस्ट कमेटी बनाया तुम्हें। खदीर साहब का कहना है कि कोई वो किसका कहना, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का जवाब चाहिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जवाब चाहिए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जवाब चाहिए। ये पैसा क्यों नहीं सीज किया, ये आपका जो सवाल है, क्यों ये अपना सरकार नहीं सुना क्या? आप क्या गूंगे हैं क्या? आप या सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह के डिपार्टमेंट नहीं सुना क्या? क्यों नहीं ये लोगों को अरेस्ट नहीं किए, क्यों नहीं ये लोगों का पैसा सीज नहीं किया? इसका मतलब जो मिसयूज होता है, जो पैसा मिसयूज का मतलब जो पर्पस को लेते हैं हमें, वो पर्पस नहीं है, तब वो पैसा ईडी का पैसा है, एनफोर्समेंट का पैसा है। मैं कंप्लेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक को दिया हूँ, खदीर साहब से मुझे मतलब नहीं। ऐसे कई चोर हैं, कई 100 चोर हैं कर्नाटक में, जिसका हक, गरीब का हक लिया है, जो माँ का पेट जलाया है, और माँ के पास 1.5 से 2 लाख रुपए लेने की जरूरी क्या है? तुम्हें साहेब बना लो खदीर को, और ये माँ के पास 2 लाख रुपए लिया क्या नहीं?
और लिया हो तो अबुल कलाम स्कूल को क्यों बंद किया? मेरा हकूक़ वहाँ पे है, वहाँ पे। और मैं क्या हूँ लोग जानना ज़रूरी नहीं है, समझ गए। और मैं खुद अबुल कलाम से छोटी स्कूल में पढ़ा, ये जो तमाम देखता है ये आलम पाशा के नाम से है। तो क्यों नहीं आप अबुल कलाम में नहीं पढ़ाते? क्यों नहीं पढ़ाया? ये सोशल मीडिया, ये टीवी मीडिया, ये एडवर्टाइज मीडिया से काम होने का नहीं है, समझ गए। एक माँ की बद्दुआ आई, ये जो माँ की बद्दुआ है, माँ का जो हुआ वो हम सुना, हमें बोला कि भाई वो तुम पॉइजन हो रहा है, यही तो खदीर का जवाब है। ये पॉइजन हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जवाब देना है। और आपने एजुकेशन 40,000 बच्चे हैं क्या? नहीं है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट वाले जगह देना है। क्या तुम जायत्रा बनाए? क्यों, कैसे पढ़ाते हैं कर्नाटक? अब बोलो डीपीएस का कितना बच्चा है, एनपीएस का कितना बच्चा है, और ये शाहीन का कितना है? अभी आपके ओपन करो आपके अकाउंट में, फाल्कन का 1 लाख बच्चा बता रहा है, फाल्कन का कैसे हो गए? तो गवर्नमेंट आंख बंद करके है। तो इसका मतलब क्या, मुसलमान को 1-2 मुसलमान हकूक़ लेने छोड़ता है, वो 1-2 मुसलमान ने वो क्या कैडर के, कांग्रेस के कैडर के हैं। यही सरवारकर साहेब हमारे बड़े भाई जब भाजपा की गवर्नमेंट थी, शाहीन कॉलेज का इफ्तिताह किया, तुम्हारे खदीर के साथ बैठे थे। आज अपने कांग्रेस के भाई बैठते हैं। ये मतलब नहीं है, कानून ये बदलता नहीं है। जिस सरकार से काम होना है, ये सरकार को चाहिए कि भाई 60,000 बच्चा हमारे पास आ सकता है क्या? इन्होंने बोले ना 80,000 बच्चा, या बोले 110 इंस्टीट्यूशन में रहे, और मैं फलां अरब कंट्री में हूँ, सऊदी में है, मुझे ज़रूरी नहीं है। इंडिया में हिंदुस्तान के 110 इदारों का 110 कोड नंबर देना, और फाल्कन का देना, और फाल्कन ने और शाहीन को सरकार पैसे देने का ज़रिया लीगल में सरकार देना है, मुझे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक देना है, और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट देना है। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा हूँ कि भाई आप ये कंप्लेंट सीबीआई को दो, आप हिसाब दियो। गुल्लक का हिसाब कहाँ है? अच्छा, हिसाब नहीं तो पुलिस तुमने क्यों नहीं पकड़ा? अरे इमीडिएट भीख मांगने वाले को पकड़ता, तुम अनलॉफुल इलीगल आदमी पैसा ज़बरदस्ती ले रहा है, पुलिस कैसा छोड़ा भाई गुल्लक को? कोई कौन बिदर के भिखारी बेगर को नहीं पकड़ा, गुलबर्गा में नहीं पकड़ा, तुम्हारे को कैसा छोड़ा है? अरे पैसा होगा, ये पैसा सरकार दिया है, और ये पैसे से तुम इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स को लाता है। कौन है इन्फ्लुएंसर? जमा बाबा पंजाब का। अरे भाई इसका पैसा क्या वो खुद आया? और ये मुनव्वर जमा, ये वली रहमानी, और ये अपने आप ये सही है, ये अपने आप उसको अय्याशी में नहीं है। ये तीनों बंदे इसके पास क्यों आते? सरकार के लिए मौलाना अबुल कलाम स्कूल खोलना है, कभी एक झंडा लिया क्या? ये जो जमा और ये फला, ये कैसे इनको पैसा दिया गया? ये जो अरबिक अडॉप्शन जो है, गवर्नमेंट टीचर्स को अपॉइंट करना, ये इंग्लिश टीचर मदरसों में, ये इनके अख्तियारी क्या है? क्या एजुकेशनल मिनिस्टर, सेंट्रल के लॉ मिनिस्टर, इनको क्यों ये अख्तियारी दिया गया? क्या वजह से दिया गया? गवर्नमेंट को क्या पावर है? क्या प्रोविजन ऑफ लॉ में इनको दिया गया मदरसे की जिम्मेदारी लेने? और बिदर में आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, और क्या बोलते हैं अभी कोसा की एक कार्ड है, ये जमा करने की ये सभी जमा करने की ज़रूरत क्या है? तब इस्लाम के ऊपर, मुसलमान के ऊपर कोई साजिश हो रही है यहाँ पे, है ना, बाहर मुल्कों से हो रही है। लाइव में तो आपके सब भी साथ आने दो। मुझे सालार वाले बोले तो मैं बोला मुझे लाइव डिबेट मैं तो करना ही है, मगर ये जवाब दो। तो ये स्कूल का जो नंबर है, ये नंबर किसका के नाम लेके तुम्हारे पास कहाँ से 1 लाख बच्चे आ गए, 60,000 बच्चे आ गए? क्या लाख रुपए ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं? स्कॉलरशिप का पैसा कहाँ जा रहा है? ये हरगिज़ मेरे बड़े भाई बोलते हैं वो उन्होंने नहीं बोलना है
तो सीबीआई ऑफिसर माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी का जो वेलफेयर डेवलपमेंट है वो मोरारजी यानी ये जो कौन है मोकाशी जिलानी मोकाशी को के तरफ से बोलना है। तो ये जो दिया सही दिया क्या? मोकाशी को देने का पावर कहाँ है? अरे भाई पावर नहीं है, आलम पाशा बोल रहा है ना। अब ये कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, तो पावर है, आप बोलो ना।